दिलाना चाहता हूं, हर माता बहन को 3,000 रुपए महीने की आर्थिक सहायता हमारी सरकार मुहैया कराएगी, यह भी विश्वास दिलाता हूं। खुद बैठिए यहाँ आकर फर्जी तरीके से अपनी नागरिकता ले लेते हैं, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं, कोई घुसपैठिया अब पश्चिमी बंगाल की सीमा में नहीं रहने पाएगा। एक एक की हम पहचान करेंगे और घुसपैठियों को बंगाल की सीमा से बाहर करेंगे। और गुंडे, पहले ही मैंने कहा, अब बंगाल के भीतर नहीं होंगे, यदि होंगे तो बंगाल में ही होंगे और बंगाल की जेलों में होंगे अथवा ऊपर होंगे। यह भी आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। अगर बीजेपी की सरकार आती है, 5 लाख पदों पर सीधे हम भर्ती करेंगे, कानून और व्यवस्था को मजबूत करेंगे, किसानों को उचित मूल्य देंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे और साथ ही साथ सड़कें अच्छी बनेगी, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी के साथ डेवलपमेंट होगा। मैं सरकारी कर्मचारियों को कहना चाहता हूं, सारे भारत में जहां जहां पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां 7वां वेतन आयोग हम लोगों ने लागू कर दिया और 7वें वेतन आयोग के अनुसार लोगों को वेतन मिल रहा है। लेकिन अभी पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार ने 6ठे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार ही लोगों को वेतन मुहैया करा रही है। जिस दिन हमारी सरकार बन गई, 45 डेज के अंदर, 45 दिनों के अंदर हम 7वां वेतन आयोग लागू कर दें, 7वां वेतन आयोग लगा दें। महिलाओं की सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी। बहनों भाइयों, मैं आपको पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूं। इतना ही नहीं, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अब चुप रहने का समय समाप्त हो गया है। अब आ गया है वोट करने का, जूझने का समय आ गया है। बदलाव जरूरी है। यदि आपको विकास चाहिए, यदि आपको सुरक्षा चाहिए, अब क्या, डर आपका आउट होना चाहिए और भरोसा आप में इन होना चाहिए। यह चुनाव डर बनाम भरोसे का है और जीत होगी भरोसे की, यानी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। मैं प्रशांत दीगर को बीच बीच में बोलते हुए देख रहा था। मैं प्रशांत दीगर के बारे में कह सकता हूं, जो मेरा लंबा राजनीतिक अनुभव उस आधार पर कि बहनों भाइयों, आपका यह नौजवान प्रशांत दीगर चुनकर पश्चिमी बंगाल की विधानसभा में यदि पहुंचेगा तो आपकी आवाज को प्रभावी तरीके से विधानसभा में बुलंद करने का काम करेगा, जरूरत पड़ी तो आपके लिए लड़ने का काम करेगा। इसलिए प्रशांत दीगर के चुनाव चिन्ह कमल के फूल का बटन दबाकर इन्हें भारी मतों से विजय दिलाएं और पूरे पश्चिमी बंगाल में सरकार बनाएं। दीदी का एक ही काम है, बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों को अंदर लाना। मैं किसी को पूछा, आप लोग ये सबको क्यों लाते हैं? बोलते ये हमें वोट देते हैं। मैंने पूछा, ये तो आप लोगों को वोट देते हैं, आप लोग इसको क्या देते हैं? बोले हम रेशन कार्ड देता हूं, आधार कार्ड देता हूं। मतलब बांग्लादेशी मुसलमान अभी टीएमसी का दामाद जैसा हो चुका है, टीएमसी का दामाद जैसा हो चुका है। मैं तो एक मीटिंग में बोला, बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया और टीएमसी का बीच में इलू है, आई लव यू है कि नहीं है? ये घुसपैठियों को भगाना है कि नहीं भगाना है? बांग्ला से ये लोगों को भगाना है कि नहीं भगाना है? बीजेपी सरकार आने दीजिए, घुसपैठियों को लात मार के मुसलमान घुसपैठियों को भगाऊंगा। भाई और बहनों, ये जो कभी कभी बात आते हैं ना, टीएमसी का गुंडे होते हैं, लेकिन गुंडे का सर्टिफिकेट कब मिलते हैं? जब कोई कराटे खेलते हैं, बॉक्सिंग खेलते हैं, जूडो खेलते हैं। टीएमसी का गुंडा ये बॉक्सिंग भी नहीं जानते, जूडो भी नहीं जानता है। पुलिस है इसीलिए ही वो लोग गुंडा है। पुलिस नहीं होगा तो वो लोग गुंडा नहीं है। बिना पुलिस वो लोग गुंडागिरी कर सकता है क्या? पुलिस साथ में नहीं होगा तो वो लोग गुंडागिरी कर पाएगा क्या? सार में टीएमसी का जितना गुंडे है ना, बीजेपी सरकार आने का बाद ये लोगों को वॉशिंग मशीन में हमें धुलाई करना पड़ेगा।
किसी